मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? लाजवाब प्रश्न, लाजवाब। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे है आपके, बिल्कुल मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो आप, पहला है लीवर, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है तिल्ली और चौथा ऑप्शन है आपके पास पित्ताशय। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अब मैं आपको अग्नाशय के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ, जब अग्नाशय यहाँ पे आया ही है तो देखो, यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप बोलोगे सर ये अग्नाशय होती है। बात सही है। तो देखना ये क्या पूछ रहा हूँ, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है, मतलब इंसुलिन कहाँ से निकलता है ये हमको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो ये जो अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय, अग्नाशय के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अग्नाशय, देखो पहली बात ये है अग्नाशय की कि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मिश्रित ग्लैंड है ये। कौन सी ग्लैंड? मिश्रित ग्लैंड। ठीक है। तो अग्नाशय से देखो, अग्नाशय का काम ये है कि ये पूर्ण पाचक एंजाइम निकालता है। क्या निकालता है? पूर्ण पाचक एंजाइम निकालेगा। कौन? अग्नाशय। अब ये एंजाइम क्या होते हैं? तो हम भोजन वोजन करते हैं ना, तो भोजन को पचाने के लिए, ठीक, जैसे मान लो आप कुछ भी काम यदि करोगे, जैसे आपको लकड़ी काटना है तो आप लकड़ी काटने के लिए किसी भी हथियार का उपयोग करोगे। तो ऐसे ही भाई जब यदि हमने खाना खाए हुए हैं तो उसको पचाना है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, उसमें प्रोटीन है, सभी चीजें उपस्थित है। तो उसको पचाने के लिए कुछ ना कुछ यंत्र चाहिए आपको। तो उस यंत्र को, मतलब उस खाने को पचाने के लिए अग्नाशय में 3 एंजाइम निकलते हैं। कितने एंजाइम निकलते हैं? 3 एंजाइम निकलते हैं। अब वो 3 एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको शानदार एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो LAT क्या होता है? LAT मतलब लेट। क्या बोलोगे? लेट। तो L से हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। ठीक है। A से हो जाएगा आपका एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। और T से हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्या होगा? ट्रिप्सिन। 3 एंजाइम निकलते हैं। इन तीनों एंजाइम को बोला जाता है पूर्ण पाचक एंजाइम। किस नाम से जानते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम। तो यहां से आपका एक और क्वेश्चन कवर होगा कि पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ निकलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अग्नाशय। कहाँ होगा? अग्नाशय। ठीक है। तो देखना ये जो लाइपेज है ना, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का। ठीक है। एमाइलेज जो है ये स्टार्च का पाचन करेगा। किसका? स्टार्च का पाचन करेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वसा को पाचन करने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती? तो कौन सा एंजाइम होगा? लाइपेज। ठीक है। स्टार्च का पाचन करने के लिए एमाइलेज। और ट्रिप्सिन, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां भी सीन आया, ट्रिप्सिन हो गया है ना, और या फिर आपका पेप्सिन हो गया, और मतलब जहां भी सीन, इरप्सिन हो गया एक हार्मोन, तो जहां भी आपको ये सीन देखने को मिलेंगे, ये जितने भी सीन वाले हैं ये पचाते हैं किसको? प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन ये करते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताया अग्नाशय के बारे में। ठीक है। तो पूर्ण पाचक एंजाइम कौन निकालता है? अग्नाशय। कौन निकालेगा? अग्नाशय निकालेगा। ठीक। कितने एंजाइम निकलते हैं उसमें? 3 एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तीनों के काम आप याद रखो, इनको नोट करते जाओ, वसा, स्टार्च और ये प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फैक्ट आपको जो दिया जा रहा है आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। ठीक है। तो अभी तो देखो हमको बताना क्या कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अभी तो आप बोलोगे सर आपने ये क्या बता दिए, यहाँ 3 एंजाइम निकले, अभी तो यहाँ कोई इंसुलिन का पता नहीं चल रहा। तो चलेगा ना मेरे भाई, अभी थोड़ा धैर्य तो रखो। ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे, देखना। तो ये इन्होंने निकाल दिए 3 एंजाइम। ठीक है। 3 एंजाइम निकाले। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो अग्नाशय का एक भाग होता है लैंगरहैंस की द्वीपिका। कौन सा होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका। इसको आप क्या करोगे? अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन एक है पर इसमें मैं 10 क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगा। बस हमारे साथ बिल्कुल आप बने रहिए और बाकी चीजों से आप निश्चित रहिए। ठीक है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है कहाँ? एक भाग है किसका? अग्नाशय का। इसमें 3 कोशिका पाई जाती है भाई। कितनी कोशिका? 3 कोशिका पाई जाती है। एक होती है आपकी अल्फा कोशिका, एक होती है बीटा कोशिका, एक होती है कौन सी? गामा कोशिका। 3 कोशिका निकलेगी, अल्फा, बीटा और गामा। तो मेरे भाई देखना, ये जो अल्फा कोशिका है ना, ये यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन है? ग्लूकागॉन। ठीक है। ये जो बीटा कोशिका है, यहां से निकलता है कौन? इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। और यहाँ ये जो है हमारे स्वांगीकरण की क्रिया में मदद करता है। कौन? स्वांगीकरण मतलब कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। हाँ, तो हमको मतलब किससे? क्वेश्चन के अनुसार इंसुलिन से है। अब देखना, ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है, पूछेगा आपसे ग्लूकागॉन हार्मोन कहाँ निकलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? अग्नाशय। अब इसका काम क्या है? तो ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये ग्लूकोज को बढ़ाता है। किसको बढ़ाएगा? ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? ये
बढ़ाता है, ठीक है। अब देखना ये इंसुलिन की कहानी भाई लाजवाब है। इंसुलिन, आपको इसको भूलना नहीं है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप इंसुलिन कहाँ से निकलता है? आप बोलोगे सर ये इसको बीटा कोशिका निकालती है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि बीटा कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलोगे सर ये बीटा कोशिका जो है अग्नाशय का एक भाग होता है क्या, लैंगरहैंस की द्वीपिका, वहां क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है, तो ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा। किसकी मात्रा कम करेगा? ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम करेगा ये, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा कम करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यदि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन की यदि कमी होती तो ग्लूकोज की आपके शरीर में मात्रा बढ़ेगी क्या कम होगी? थोड़ा सोचना भाई, उसी के बाद आंसर देना, ठीक। मैंने आपको क्या बताया कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा। क्या करेगा? कम करेगा। अब मान लो हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है या फिर इंसुलिन नहीं बन पा रहा, तो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी क्या घटेगी? आप इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक, कमेंट्स करके। तो देखना, चलो मैं ये बता देता हूँ, आप क्या बताओगे। हाँ, आपको पता भी नहीं होगा और आप गूगल में सर्च करोगे, इससे अच्छा मैं बता देता हूँ। आप देखो, तो ये जो है ग्लूकोज की मात्रा कम करता है। जब इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो ये जो कम हो रहा है ग्लूकोज का स्तर, ये कम होने काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो फिर ग्लूकोज क्या होने लगेगा हमारे शरीर में? ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ने लगेगा भाई। क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। और जब ये ग्लूकोज बढ़ने लगेगा ना, ठीक है, तो ये ग्लूकोज अत्यधिक बढ़ने से क्या होगा कि आपको एक मधुमेह नामक की बीमारी हो जाती है। मधुमेह, कौन सी बीमारी हो जाती? मधुमेह। और मधुमेह का इसको बोला जाता है शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर बोला जाता है, ठीक। तो जितनी भी मीठी चीजें होती है वो सब किसके अंदर आ जाती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर वो जाएगी, जैसे चीनी हुई, ये सब फैक्ट्रोज हुआ, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? ग्लूकोज के अंदर। तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो किसकी मात्रा बढ़ेगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। तो ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ेगी तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। आपने सुने होंगे ना कि अत्यधिक चीनी खाओ या फिर अत्यधिक मीठा खाने से कौन सा रोग हो जाता? मधुमेह रोग हो जाता। मधुमेह का नाम होता है शुगर। कौन सा नाम होता है? शुगर। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ से लॉजिक लगा पा रहे हो यदि, तो देखना क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कई प्रकार के, ठीक। तो यहाँ से पूछेगा आपसे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप फट से 1 सेकंड में आंसर क्या दोगे कि सर हमारा क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग। कौन सा? शुगर रोग। कोई जरूरी नहीं कि आपसे इंसुलिन पूछ सके, ठीक है। वो ऐसा भी बोल सकता है कि किसकी अधिकता के कारण आपका क्या शुगर होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के कारण। ग्लूकोज की मात्रा क्यों बढ़ती है? क्योंकि इंसुलिन की कमी आती है। इंसुलिन कहाँ निकलता है? तो बीटा कोशिका से निकलता है। बीटा कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। तो एक फैक्ट से आपके लिए 15 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और इसी प्रकार के फैक्ट हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। और आप कोई भी एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम में आपको ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपको बाकी पीडीएफ तो हम दे देंगे, ठीक है भाई। तो समझ गए होंगे इतना अग्नाशय के बारे में, बहुत शानदार था ये। तो समझ में आ गई होगी आपको कि पूछेगा आपसे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप आंसर क्या लगाओगे? मधुमेह या शुगर। अब आप, जब मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, देखो, जब भी किसी को व्यक्ति को शुगर हो जाए यदि, हाँ, तो शुगर को ठीक नहीं किया जाता भाई, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं? सिर्फ कंट्रोल उसको हम कर सकते हैं। तो आपने कभी देखे होंगे अगर किसी की ऑपरेशन होती है तो उसका पहले एड्स और ये क्या शुगर चेक किया जाता। क्यों चेक किया जाता? क्योंकि एड्स में क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, HIV वायरस। इसी प्रकार अगर शुगर होता है ना, तो यदि मान लो आपकी ऑपरेशन होगी तो पहले शुगर की जांच की जाएगी, क्योंकि जिसको शुगर है तो उसका जो है प्रतिरक्षा तंत्र उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो रिकवरी जल्दी से नहीं होती। इसलिए इनकी जो है पहले आपको टेस्ट करा जाता है, किसका? शुगर का, ठीक। और अगर शुगर है तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि भाई थोड़ा मतलब ऐसा है कि रिस्क है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ऐसा मैं आप क्या बताना चाहता करके। तो इस प्रकार से होता है ये शुगर। तो शुगर को ठीक नहीं किया जाता, इसको कंट्रोल कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? कंट्रोल। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो, ये शुगर जो है, जिस किसी को भी शुगर होगा, आपके मतलब पते वाले में या आपके कोई रिलेशन या कोई भी अपने दोस्त भाई, उनको आप बोलो, ये एक सलाह जरूर देना कि जिस किसी को शुगर है तो वो किसका, ये जामुन होती ना आपकी, क्या होती है? जामुन। ये जामुन की आपको क्या निकालना है? वो गिठली आती है, गुठलू जिसे बोला जाता है। तो जामुन की गुठलू को निकालना है और उसको पीस के रखना है। क्या करना है? उसका पीस के पेस्ट बना लेना और उसको डेली आप खाते रहो। जितना मतलब ऐसा जैसे गुटखा वुटखा खाने वाले गुटखा वुटखा खाते हैं, बस वैसे आप ये उनके लिए गुटखा काम कौन करेगा? जामुन की गुठली का ये पेस्ट रहेगा, ये बस खाते रहो। एक काम और कर सकते हो आप कि भोजन में आप ये कड़ी का पत्ता डालो। किसको? कड़ी का पत्ता। कड़ी मतलब जो मीठी नीम बोला जाता है जिसे, तो मीठी नीम के पत्ता का आप उपयोग कर सकते हो, ठीक। तो ये 2 काम कर सकते हैं शुगर के लिए, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। एक जामुन की गुठली और एक क्या?
कड़िक पत्ता। तो इतने सारे हैं इसमें फैक्ट। तो अपन देखो कहाँ से, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्त्रावित करता है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अग्नाशय। क्या हो जाएगा, अग्नाशय। आई होप बढ़िया से आप समझ पाए होंगे और आप मेरे